डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्किंग फैमिलीज़ के बारे में जानेंगे। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2.2 and we will learn here about working families, those people who balance their commitments to their jobs, children and the household chores. So let's start. It is a very long time since the days when mothers stayed at home. लंबे समय से उन दिनों जब माताएं घर में रहती थी and devoted all their time to housework and raising children, और अपना सारा समय बच्चों के पालन पोषण और घर के कामकाज में लगाती थीं। Nowadays, both partners in many households have to balance their commitments to their jobs. आजकल दोनों पार्टनर्स, फैमिली के जो सदस्य हैं, माता पिता, वह घर गृहस्थी के साथ बैलेंस देयर कमिटमेंट्स, अपने जॉब और बच्चों के साथ घर का कामकाज, ये सब उसमें संतुलन बना के कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हाउ डू दे डू इट, वह कैसे यह सब करते हैं। अ फैमिली मैगजीन हैज़ इंटरव्यूड 5 रीडर्स अबाउट देयर वर्क। अब एक फैमिली मैगजीन है जो इंटरव्यू लेती है, जो साक्षात्कार लेती है 5 पाठकों का अबाउट देयर वर्क, उनके कामकाज के बारे में, उनके घर और परिवार की प्रतिबद्धताओं का साक्षात्कार लिया जाता है। रीड बिलो व्हाट दे हैव टू से, नीचे पढ़ें कि वह क्या कहते हैं। चित्रा सिंह, both husband and I have been working at the same factory since before we got married. चित्रा सिंह बताती हैं कि वह और उसके पति शादी से पहले से ही एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। This isn't a particular secure situation because we would both lose our jobs if the factory closed. उनके लिए यह सुरक्षित स्थिति नहीं है उनके काम की, क्योंकि वह यदि यह फैक्ट्री बंद हो जाती है तो उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। However, here is no other work available and our wages aren't bad. जबकि उनके लिए कुछ और कार्य भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। Both our boys go to school now. चित्रा सिंह कहते हैं कि अब उनके दोनों लड़के स्कूल जाते हैं। सो देयर इजंट एनी बिग प्रॉब्लम, तो इस प्रकार उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं है। व्हेन माय पेरेंट्स वर स्टिल अलाइव,
दे लुक्ड आफ्टर दैम। जब चित्रा सिंह के माता पिता जीवित थे तो वे उनके बच्चों की देखभाल करते थे। नाउ द बॉयज रीच बैक होम। अब लड़के घर पहुंच चुके होंगे। फ्रॉम स्कूल से। बिफोर आई और माई हस्बैंड गेट बैक। उनके और उनके पति के वापिस पहुंचने से पहले। फ्रॉम द फैक्ट्री से। घर पहुंचने से पहले उनके लड़के वापिस घर पहुंच चुके होंगे। I do feel a little guilty about not being able to serve them something hot and refreshing on their return। अब वह कहती हैं कि मैं खुद को दोषी महसूस करती हूँ कि मैं उन्हें गर्म और ताज़ा भोजन नहीं परोस पाती हूँ। Fortunately, neither the factory nor the school is far from our house। भाग्य से ना ही फैक्ट्री और ना ही स्कूल उनके घर से दूर है। And in case of any emergency, we can be with each other in no time। आपातकालीन स्थिति में वह घर पहुंच सकते हैं समय पर। I am not a very modern woman। I do practically all the housework and cooking। मैं नई महिलाओं की तरह नहीं हूँ और मैं घर का सारे कार्य और खाना बनाने का कार्य करती हूँ। However, Jagjit likes to take responsibility for the shopping and does all the ironing also। जगजीत उसका हस्बैंड है जो शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी लेता है और कपड़ों को आयरन भी करता है, उनको इस्त्री करता है। Thus we can have more time together as a family। इस प्रकार उनके पास, वह कहती है कि हमारे पास बहुत सा समय इकट्ठा परिवार में हम बिता सकते हैं। भारती नागपाल, यह दूसरा कैरेक्टर है। My work as an accountant at a bank often keeps me busy for longer than the normal 9 to 5 office hours। यह अकाउंटेंट का काम करती हैं और इसका मोस्ट ऑफ अ टाइम स्पेंट इन द ऑफिस वर्क, ज़्यादातर समय ऑफिस कार्य में बिताती है जो 9 से 5 बजे के ऑफिस कार्य से भी ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड योगेश इज़ अ टीचर। और दूसरी तरफ उसके पति अध्यापक है। सो ही कैन गेट होम अर्लियर एंड प्रिपेयर द इवनिंग मील while at the same time entertain our little daughter अर्चना। इस प्रकार वह, उसके पति क्योंकि टीचर है तो इसलिए वह घर जल्दी पहुंच जाते हैं और शाम का भोजन बनाकर अपनी छोटी बच्ची अर्चना